नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उच्चारण दोष के प्रकार। उच्चारण में हम कहाँ पर गलती करते हैं, किस प्रकार से गलतियाँ होती हैं हमसे, उसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था, उस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से उच्चारण के कारण यानी उच्चारण दोष के कारण और निवारण को बता दिया था। आज हम उच्चारण दोष के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि संयुक्त अक्षर होता है, उस संयुक्त अक्षर को अलग अलग करके बोलना। जैसे कि इसके बाद में अगर हम देखें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कहाँ गलतियाँ करते हैं। इसके बाद में हमारे अंग जो हैं उनके अंदर जो विकार होता है, तो इसके द्वारा कौन कौन से हम गलतियां करते हैं, कहाँ गलतियां करते हैं। तो उच्चारण से संबंधित जो दोष हैं उसके प्रकार कौन कौन से हैं, उन प्रकारों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। और आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप मेरे साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिएगा। मैं जो भी बोर्ड पर लिखता हूँ वो आप सेल्फ अपने रजिस्टर के अंदर लिखिए इनको, ताकि आपके बहुत ही अच्छे नोट्स बन जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम उच्चारण दोष के प्रकार। उच्चारण दोष के प्रकार के अंदर आती है, पहला जो दोष है वह स्वर भ्रांति। स्वर भ्रांति जो दोष है वह पहला पॉइंट, स्वर भ्रांति दोष। स्वर भ्रांति। अब स्वर भ्रांति में क्या होता है कि जो संयुक्त अक्षर होते हैं, कौन से संयुक्त अक्षर कौन से हैं, तो संयुक्त अक्षर देख लीजिए, जैसे कि अक्ष, त्र, ज्ञ, ये क्या है, ये संयुक्त अक्षर हैं। कौन से अक्षर हैं, संयुक्त अक्षर हैं। इन संयुक्त अक्षर को एक साथ में बोलना पड़ता है। अगर हम इसके टुकड़े करके बोलेंगे तो कैसे होगा, जैसे कि अगर ये देखते हैं, ये क और श, ये, तो इस प्रकार से ये जो संयुक्त अक्षर बने हुए हैं, इन संयुक्त अक्षर को एक साथ में बोलना पड़ता है। जबकि हम क्या करते हैं, गलती कहाँ पर करते हैं, हम इनको अलग अलग करके बोलते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर, आप मेरे साथ में लिखिएगा, संयुक्त अक्षरों के वर्णों को पूर्ण स्वर में बोलना। संयुक्त अक्षर के संयुक्त अक्षरों के वर्णों को, संयुक्त अक्षरों के वर्णों को एक साथ में बोलना। संयुक्त अक्षरों के वर्णों को एक साथ में बोलना। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, तो जैसे अब हम गलती कहाँ पर करते हैं वो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगी। जैसे कि प्रताप, अब हम कैसे बोलेंगे इसको देखना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो यहां पर गलती करेंगे। प्रताप को क्या बोलेंगे, प्रताप। क्या बोलेंगे, प्रताप को क्या बोलेंगे, प्रताप। यहां पर प में र मिला हुआ है, ठीक है, और यहां पर र को अलग कर दिया। ये हमारी स्वर भ्रांति दोष है। कौन सा दोष है, स्वर भ्रांति दोष है। हमने प्रताप को प्रताप लिखा या प्रताप बोला। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके अंदर ये स्वर भ्रांति दोष होता है। यह उच्चारण का एक दोष माना जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, स्वर भ्रांति दोष। और भी अगर हम उदाहरण देखें, इंद्र को क्या बोलेंगे, इंदर। क्या बोलेंगे, इंदर। तो ये भी क्या है, एक स्वर भ्रांति दोष के अंदर
आता है। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें तो स्वरागम, दूसरा जो है वो है स्वरागम। दूसरा जो दोष है वो है स्वरागम। अब ये स्वरागम दोष क्या होता है, तो अर्ध स तथा श, अर्ध स तथा श से आरंभ होने वाले शब्दों के पहले ई को जोड़ा जाता है, या ई शब्द, ई वर्ण को लगा करके हम शब्द बोलते हैं या शब्द लिखते हैं, वह क्या कहलाता है, स्वरागम दोष कहलाता है। अब स्वरागम दोष में जैसे कि जो भी वर्ण शब्द शुरू हो रहा है, जैसे कि आधा स, ये स है, इस स का ये हलंत लगा दिया, क्या बन गया, आधा स बन गया। और ये जो श है, ठीक है, इसको हलंत लगा दिया, ये क्या बन गया, आधा स बन गया, आधा श बन गया। अब इन वर्णों से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उनके आगे ई शब्द यानी कि ई वर्ण लगा करके शब्दों को संबोधित करना ही कौन सा दोष कहलाता है, स्वरागम दोष कहलाता है। तो आप लिख लीजिएगा, स्वरागम दोष में क्या होता है कि अर्ध स्वर, अर्ध स और श के आगे ई वर्ण लगाकर बोलना या लिखना स्वरागम दोष कहलाता है, स्वरागम दोष कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे स्कूल, इसके अंदर आधा सा आ रहा है। अब क्या होता है, यहां पर दोष कहां पर आएगा, स्कूल के आगे ई लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे। जैसे ये क्या है, स्कूल, ये कौन सा शब्द है, स्कूल, कौन सा है, स्कूल, कुल में कु बड़ा आएगा, स्कूल। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, स्कूल, क्या लिख दिया, स्कूल। देखो अगर हम इसको पढ़ते हैं तो स्कूल दिखने में ये स्पष्ट नजर आ रहा है, लेकिन हमने लिखा क्या, स्कूल, ई लगा दिया, ये क्या हो गया, स्वरागम हो गया, ये दोष है। इसके बाद में स्त्री, ये सही है, स्त्री। अब इस स्त्री को आपने इस प्रकार से लिख दिया, स्त्री, ये क्या हो गया, दोष नजर आ गया यहां पर। अगला है स्टेशन, अब आपने लिख दिया यहां पर स्टेशन, ये क्या है, स्वरागम। क्योंकि जहां पर आपको शुद्ध रूप से लिखने के लिए ई की लिखने की जरूरत नहीं थी, यहां पर इस प्रकार से लिखा जाता था शुद्ध वाक्य, लेकिन आपने स्कूल, स्त्री को स्त्री, स्टेशन को स्टेशन, इस प्रकार से लिख दिया। क्योंकि ये जो ई है वह छिपा हुआ वर्ण है, यहाँ पर शुद्ध रूप से नहीं लिखना है, फिर भी आपने क्या किया, यहाँ पर ई वर्ण का उपयोग किया। तो ये दोष किसके अंदर आता है, स्वरागम दोष के अंदर आता है। अगला है अकार और इकार का भ्रम। अगला जो है दोष का जो प्रकार है वो है अकार और इकार का भ्रम। अकार और इकार का भ्रम। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सी बार हम देखते हैं बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसका जो अंतिम वर्ण होता है, अंतिम वर्ण जो होता है वह ईकार होगा
या अकार होगा, अकार है या इकार है, उस भ्रम में हम गलत कर देते हैं। जैसे देखते हैं, अंतिम अकार अथवा अंतिम इकार को अथवा अंतिम उकार को दीर्घ कर दिया जाता है। अंतिम अकार को, अंतिम इकार को अथवा अंतिम उकार को दीर्घ कर दिया जाता है। ठीक है, लिख लेना मेरे साथ में। अंतिम अकार, शब्द के अंतिम में, शब्द के अंतिम में अकार, इकार और उकार को दीर्घ कर दिया जाता है। देखो, ब्रह्मवंश, अकार और इकार का ब्रह्म। अब इसमें ब्रह्म उत्पन्न हो जाता है कि यह जो शब्द है उसके अंत में अकार आ रहा है या इकार आ रहा है। अकार और इकार के चक्कर में हम क्या कर देते हैं, उसको दीर्घ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दीर्घ कर देते हैं। वहां पर हमसे गलती हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे दयालु, जैसे दयालु। अब क्या हुआ, यहां पर हमें उकार का भ्रम हो गया कि यहाँ लू है, वो कैसा आएगा, बड़ा आएगा या छोटा आएगा। ऊ कौन सा आएगा, छोटा आएगा या बड़ा आएगा। उसके चक्कर में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रह्मवंश, इस दयालु को इस प्रकार से लिख दिया। ये हो गई गलती हमसे। क्या हो गई गलती, क्यों, ब्रह्मवंश। हमें ऐसा लगा यार ये छोटा आएगा या बड़ा आएगा, पता नहीं। ये क्या है, ब्रह्म है, अकार इकार का या उकार का। क्या है, ब्रह्म है। उस ब्रह्म के कारण हमने इस शब्द को लिखने में गलती कर दी। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं। आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन आगे बढ़े। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे उच्चारण दोष, हमें उच्चारण दोष के प्रकार मिलते हैं। आज इन सारे उच्चारण संबंधी जितने भी प्रकार हैं उन सभी प्रकारों को देख लेते हैं अपन एक एक करके। आपको क्लास कैसी लगती है, अच्छी लगती हैं, आप कमेंट्स कीजिए, आप लाइक कीजिए वीडियो को और अधिक से अधिक देखिए। बहुत ही फायदेमंद आपकी क्लासें हैं ये। इसके बाद में अनुनासिका, अनुनासिक का आगम, अनुनासिक का आगम। कुछ लोग नाक से बोलते हैं, कुछ लोग किससे बोलते हैं, नाक से बोलते हैं। सुन लेना, नाक से भी बोला जाता है। आश्चर्य लग रहा होगा आपको कि नाक से लोग कैसे बोल सकते हैं। हमने तो मुंह से देखा है, लेकिन लोग नाक से भी बोलते हैं। तो हाँ, बोलते हैं। क्यों, वर्ग का हर पांचवा वर्ण नाक से बोला जाता है। वर्ग का हर पांचवा वर्ण नाक से बोला जाता है। यदि अगर आपको आश्चर्य लग रहा है तो आप वर्ग का पांचवा वर्ण बोल करके देखिए, आपके नाक से ध्वनि निकलेगी। किससे निकलेगी, नाक से ध्वनि निकलेगी। ठीक है, तो देखते हैं अगला चौथा पॉइंट, इसका चौथा दोष, अनुनासिक, अनुनासिक का आगम, अनुनासिक का आगम, अनुनासिक का आगम, अनुनासिक का आगम। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे आएगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग नाक से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, नाक से बोलते हैं। जैसे
सोचना, जैसे सोचना, सोचना। क्या? जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो सोचना, सोचना। अब इसको किस प्रकार से बोलते हैं? सोचना, इसको बोल देंगे सोचना, सोचना। बिंदी लगा दी ना कि सोचना, 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 सोचा। आपने क्या सोचा? सुनना, आपने क्या सोचा, इसको क्या बोलेंगे? सोचा, सोचा। आपने क्या सोचा? सीधे से वाक्य में गलती होगी। आप देखना बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, इनसे ये गलतियां होती ही हैं। आप शब्दों का उच्चारण करवाना, उनसे उच्चारण नहीं होगा। सोच, सोच। आप बोलोगे सोच, वो क्या बोलेगा? सोच। आपने बोला सोच, क्या बोला? सोच, वो क्या बोलेगा? इसको कैसे बोलेगा? सोच, सोच, सोच। इस प्रकार से विद्यार्थियों के द्वारा गलतियां की जाती हैं। ये गलतियां किसके अंदर आती हैं? अनुनासिक का आगमन, अनुनासिक का आगमन के कारण ये गलतियां होती हैं उनसे। तो ये भी एक उच्चारण दोष का प्रकार है। अगला है समान ध्वनि का भ्रम, समान ध्वनियों का भ्रम। पांचवा पॉइंट है समान ध्वनियों का भ्रम। समान ध्वनि का, समान ध्वनि का भ्रम। किसका भ्रम? समान ध्वनि का भ्रम। अब इसमें क्या होता है? समान ध्वनियां बहुत सारी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा व के स्थान पर ब के स्थान पर व, जैसे कि व के स्थान पर ब बोल देते हैं, व ब। ठीक है। बहुत सी बार क्या होता है? श आता है, इसकी जगह हम ये षटकोण वाला श लिख देते हैं। ठीक है। जैसे कि श लिखना है तो बहुत सी बार ये सवारी का स होता है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं? चम्मच वाला च कर देते हैं, च लिख देते हैं। स बोला है तो च लिख दिया, स बोला है श लिख दिया, श बोला है तो स लिख दिया। इस प्रकार से समान जो वर्ण होते हैं, समान ध्वनि वाले, जो समान ध्वनि का भ्रम। अब इसमें क्या होता है? ये सारे जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, वह किस प्रकार से बोले जाते हैं? इनकी लगभग ध्वनि क्या होती है? समान होती है। इससे बहुत सी बार लिखने में या सुनने में गलती हो जाती है। जैसे कि ये छ, ये अक्ष, ये क्या है? कुछ ऐसे समान इनकी ध्वनियां आती हैं, इनकी वजह से गलती हो जाती है। जैसे कि विसर्ग, विसर्ग इस प्रकार से होता है। अब ह, इसको ह बोलते हैं, इसको भी ह बोलते हैं, विसर्ग। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सी गलतियां होती हैं जो समान ध्वनि का भ्रम होता है। जैसे व के स्थान पर ब, श के स्थान पर श, री के स्थान पर री। एक और भी वर्ण है, जैसे कि ये री, इसके स्थान पर ये री भी लिख सकते हैं। यहां पर भी गलती होती है हमसे। री, अब कौन सी री थी? ऋषि वाली री थी या री थी? ठीक है, यहां एक गलती होती है। इसके बाद में ड के स्थान पर ड, ड और ढ, यहां गलती हो जाती है। अड़, इसको क्या बोलते हैं? अड़, इसको क्या बोलते हैं? अड़, ड, अड़, ड, अड़। ये ड और ये ड है, तो यहां गलती हो जाती है। ड बोला है तो ड लिख दिया आपने, ड, ड, ड। ये यहां पर उच्चारण में परिवर्तन है इनके। इनको उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त। ठीक है। तो इस प्रकार से गलतियां यहां पर होती हैं हमसे। इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां हैं, जैसे कि इस प्रकार समान ध्वनियों के बीच विभेदीकरण नहीं हो पाता है। ऋषि के स्थान पर ऋषि, प्रकाश के स्थान पर प्रकाश लिख दिया जाता है बहुत सी बार। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, और अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि आपके अच्छे से नोट्स भी बन जाएं, बार बार पढ़ने की, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो लिख लीजिएगा मेरे साथ में, व के स्थान पर
व के स्थान पर ब, व के स्थान पर ब, श के स्थान पर श के स्थान पर श, स के स्थान पर श, री के स्थान पर री, री के स्थान पर री, लिख दिया जाता है अथवा लिख दिया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर गलतियां होती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो उदाहरण प्रकाश, ये लिखा जाता है प्रकाश। अब बहुत सी बार प्रकाश की जगह क्या लिख देते हैं बच्चे, प्रकाश या प्रकाश, ये लिख दिया, ये क्या होगी, गलती होगी। इसके अलावा केवल, केवल की जगह पर क्या लिख दिया, केबल, ये गलती होगी, हुई ना। अब और देखते हैं, ऋषि, इसकी जगह पर लिख दिया ऋषि, ये गलती हुई। तो ये गलतियां किस प्रकार से होती हैं, समान ध्वनि का भ्रम, समान ध्वनियां होती हैं इनकी, इस वजह से इन भ्रम में होकर के यह गलती हमसे हो जाती हैं। तो यह भी उच्चारण का एक दोष, उच्चारण दोष का एक प्रकार माना गया है। इसके बाद में री, ए अथवा आ के स्वर प्रायः अशुद्ध उच्चारण, री, ए तथा आ स्वर का प्रायः अशुद्ध उच्चारण, अनेक बार ये अशुद्ध उच्चारण होता है। कौन कौन से शब्दों का, छठा पॉइंट है री, ए और आ वर्ण का अशुद्ध उच्चारण, अशुद्ध उच्चारण। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सी बार हम री, ए और आ वर्ण का अशुद्ध उच्चारण कर देते हैं, इसकी वजह से भी गलती होती है। जैसे कि वृक्ष को, जो वृक्ष है, वृक्ष कैसे लिखा जाता है, वृक्ष। अब इसको क्या लिख देते हैं, वृक्ष को वृक्ष, गलती हुई, री थी, हमने क्या लगा दिया, र लगा दिया, ये री है, ये र लगा दिया। सुनना बहुत बहुत सारा फर्क आएगा। देखो र, जैसे जो र होता है ना, र, इसको किस किस प्रकार से लिखते हैं देख लेना। र एक तो इस प्रकार से र लिखा जाता है, ये वाला, ये र लिखा। इसके बाद में इस प्रकार से र लिखा जाता है। इसके बाद में र को इस प्रकार से र लिखा जाता है और एक र इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये सारे क्या है, र लिखने के प्रकार है। और ये जो लिखा है वो क्या है, री लिखा है। अब ये क्या है, र लिख दिया आपने, तो यहाँ पर हमसे गलती हो गई। इसके बाद में और क्या गलती होती है, जैसे कि कृष्ण को कृष्ण, जैसे कि कृष्ण। अब इस कृष्ण को क्या हमने क्या लिख दिया, कृष्ण, ये हमने गलती कर दी। और हम क्या गलती करते हैं, पैर को पैर लिख दिया, ये ओ की मात्रा थी, पैर, हमने क्या लिख दिया, पैर लिख दिया। ये हमसे गलतियां हो जाती हैं इस प्रकार से। तो ये क्या होती हैं, यह री, ए और आ वर्ण का अशुद्ध उच्चारण करने के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि अपन आगे बढ़े।
चलिएगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे हम लिखते हैं शब्दांश विपर्यय। शब्दांश विपर्यय, अगला जो बिंदु है वो है 7वां, शब्दांश विपर्यय। अब ये शब्दांश विपर्यय क्या होता है कि बाल की खाल उतारने के स्थान पर, बाल की खाल उतारने के स्थान पर खाल की बाल उतारना कहा जाने में शब्दांश उलटफेर हो जाता है। बाल की खाल उतारना, ठीक है, बाल की खाल उतारने के स्थान पर खाल की बाल उतारना कह जाते हैं। इसमें क्या होता है, शब्दांश का विपर्यय हो जाता है। जैसे बाल की खाल उतारना के स्थान पर खाल की बाल उतारना बोल दिया जाता है, बोल दिया जाता है। अब ये क्या है, शब्दांश विपर्यय, यानी कि जो शब्द है उसको हमने गलत तरीके से बोला, इस वजह से यहाँ पर हमसे गलती हो जाती है। इसके बाद में है हकलाना। हकलाना, अगला जो दोष का प्रकार है वो है हकलाना। अब हकलाना में क्या होता है, हकलाना एक शारीरिक दोष है। कौन सा दोष है, शारीरिक दोष है। इसके अंदर बालक कुछ नहीं कर सकता, उसकी कोई गलती नहीं होती है इसमें, और हकलाने की वजह से शब्दों के उच्चारण में गलती हो जाती है, और यह भी एक शब्द दोष का प्रकार माना जाता है। शारीरिक दोष के कारण र को ल बोल देना, र को ल बोल देना, और किसी शब्द को बोलते समय अटक जाना हकलाना कहलाता है। देखो, बोलते समय र को ल बोल देना तथा रुक कर बोलना हकलाना कहलाता है। रुक कर बोलना हकलाना कहलाता है। तो यह भी उच्चारण का एक दोष माना जाता है। इसके बाद में है, हम देखते हैं प्रलय लाघव, प्रयत्न लाघव, सॉरी, अगला पॉइंट है प्रयत्न लाघव। नवा प्रयत्न लाघव, ज्यादा जोर देने के कारण, ज्यादा जोर, शब्द पर ज्यादा जोर देने के कारण यहाँ पर गलती होती है। परमेश्वर, जैसे अगर देखते हैं परमेश्वर के स्थान पर परमेश्वर, परमेश्वर के स्थान पर परमेश्वर के स्थान पर परमेश्वर के स्थान पर परमेश्वर बोलना, परमेश्वर उसके स्थान पर परमेश्वर बोल दिया, ये क्या होता है, प्रयत्न लाघव। यह जो दोष होता है उसको क्या कहा जाता है,
प्रयत्न लाघव दोष कहा जाता है। इसके बाद में आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि अपन आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो टाइम था वो यहीं पर संपन्न होता है। इससे आगे हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।